मेरे जिले के महामंत्री की एफआईआर नहीं दर्ज होगी। अगर कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और सरकार होती तो मैं ईंट से ईंट बजा देता, चाहे कोई मुख्यमंत्री होता। तैमूर लंग और औरंगजेब ने भी इतनी लूटपाट इस देश के अंदर नहीं की होगी जितनी लूटपाट इस वक्त गाजियाबाद की उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। सरिता चौधरी जो गाजियाबाद जिले की महामंत्री हैं, वो अपने ऊपर तथाकथित रूप से यौन शोषण के आरोप लगा रही हैं और उनका मानना है कि उनकी एफआईआर गाजियाबाद पुलिस नहीं कर रही है। और गाजियाबाद पुलिस का ये कहना है कि मेरे को ऊपर से ऐसे आदेश दिए गए हैं कि इस तरह की कोई एफआईआर नहीं दर्ज करनी है। इसी मामले में 31 दिसंबर को सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने गए थे नंदकिशोर गुर्जर, जो लोनी विधानसभा सीट से जो गाजियाबाद में पड़ती है वहां से विधायक हैं। और ये जो सेंटेंस अभी मैंने पढ़े, ये सेंटेंस गाजियाबाद के इस विधायक के हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। एक बड़े षड्यंत्र की निशानी नजर आ रही है। और अभी इससे पहले आशीष पटेल जो तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए और प्रमुख रूप से 2 विभागों के ऊपर आरोप लगाए। उन्होंने सूचना विभाग के डायरेक्टर शिशिर सिंह का नाम लेते हुए आरोप लगाया और एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि उनसे उनकी जान को खतरा है और सूचना विभाग उनकी राजनीतिक हत्या करना चाहता है गलत खबरों को चला करके। ये क्या है? ये एक सवाल मैं आपके लिए इस वीडियो में छोड़ता हूं कि क्या बिहार बॉर्डर से लेकर के और दिल्ली के बॉर्डर तक योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक रूप से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, या फिर राजधानी से कोई बड़ा नेता जिसका पार्टी पर कब्जा है, जिसके अंडर में पार्टी है, वो अपने कुछ ऐसे अधिकारियों को योगी आदित्यनाथ सरकार में बैठाए हुए हैं जो योगी आदित्यनाथ की भी नहीं मान रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के मंत्रियों और विधायकों की भी नहीं मान रहे हैं। आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तब आपको पूरा विश्लेषण समझ में आएगा। अब तक अगर आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको तमाम ऐसे अनबायस्ड विश्लेषण देखने को मिले और उनके नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होते रहें। पूरा मामला आपको बताते हैं कि बिहार बॉर्डर से लेकर के दिल्ली बॉर्डर तक योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक रूप से जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, या वाकई हालात ऐसे हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार के जो अधिकारी हैं वो विधायकों की नहीं सुन रहे हैं, मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं। समस्या बहुत गंभीर है। नंदकिशोर गुर्जर ने ऐसे अनेक आरोप लगाए। उन्होंने तो इस सनातनी और हिंदुत्ववादी सरकार के ऊपर एक ऐसा गंभीर आरोप लगाया जो वाकई बेहद चिंतनीय है। वो कहते हैं कि किसी और सरकार में भी, वो बिना समाजवादी पार्टी का नाम लिए हुए कहते हैं कि उन सरकारों में भी कसाईयों की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो गायें काटें, लेकिन आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 50,000 गायें रोज कट रही हैं और गाजियाबाद पुलिस उनमें से पैसा खा रही है। इस सनातनी सरकार पर एक बड़ा आरोप कि 50,000 गौ हत्याएं रोज हो रही हैं। जहां एक गौ हत्या जिस प्रदेश के अंदर हो जाए तो सरकारें बदल जाएं, विधायक चुनाव हार जीत जाए, लेकिन यहां पर 50,000 गाय काटने का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ही विधायक नंदकिशोर गुर्जर। और वो कह रहे हैं कि मैं जिस तरीके से आरोप लगा रहा हूं, मेरी हत्या भी की जा सकती है। इसके लिए 25 पिस्टलें जो 9mm की पिस्टलें हैं वो खरीदी जा चुकी हैं, मेरे खिलाफ रेकी करवाई जा चुकी है, मुझे निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे आरोप वो उत्तर प्रदेश भाजपा के ऊपर लगाते जा रहे हैं। क्या इस सत्ता की रस्साकसी में जनता को इग्नोर किया जा रहा है, या जनता के जनप्रतिनिधियों को इग्नोर किया जा रहा है, या इस सत्ता की रस्साकसी में एक सिरे पर बैठा कोई बड़ा व्यक्ति दूसरे सिरे पर बैठे व्यक्ति को टारगेट कर रहा है, उसकी राजनीतिक हत्या कराना चाहता है? ये सवाल आपके लिए है कि आपको क्या समझ में आ रहा है। नंदकिशोर गुर्जर बताते हैं कि अधिकारियों की मनमानी की वजह से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक कम कर रही है, अपनी सीटों की संख्या लूज करती जा रही है। वो 2012 से और 2022 तक के विधानसभा चुनाव के आंकड़े पेश करते हैं, 2014 से 2024 तक के लोकसभा चुनाव के आंकड़े पेश करते हैं, और वो आंकड़ों सहित बताते हैं कि जिस तरीके से हम लगातार सीटें लूज कर रहे हैं, सीटें हमारी कम हो रही हैं, ये एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी निशानी है और इसका फायदा विपक्षी पार्टियों को मिलेगा। इसी वीडियो को ट्विटर हैंडल पर जारी करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी बड़ा टारगेट करते हैं योगी आदित्यनाथ को। वो भी ये बात कहते हैं कि नेताओं की घुड़दौड़ में जनता को इग्नोर किया जा रहा है। जो विकास के काम हैं, जो सुशासन की अपेक्षा जनता करती थी, उसको ही किनारे लगा दिया गया है। सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई नेता लड़ रहे हैं और अधिकारी इस पूरे
माहौल का मजा ले रहे हैं, प्रजा का मखौल उड़ाया जा रहा है। ऐसे गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो लगा रहे हैं, और क्यों ना लगाएं, उनके पास एक बड़ा मौका है राजनीतिक रूप से हमला करने का। उनके पास एक बड़ा मौका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का, क्योंकि वो देश के अंदर एक बड़े विरोधी दल के रूप में उभर कर सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरी ऐसी चुनौती है जो अखिलेश यादव 37 लोकसभा सीटों के साथ वो लोकसभा चुनाव में अपनी परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं। इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की चुनावों में कैसे भुगतना पड़ेगा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके अलावा अगर आप आशीष पटेल की बात करें तो वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के ऊपर हमलावर हैं। संजय निषाद जो मत्स्य पालन मंत्री हैं, वो तो आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही उनके बेटे को हरवा दिया, क्योंकि वो तो ये बात कहते हैं कि वो अंबेडकर की भूमिका में उत्तर प्रदेश के अंदर निकल करके आ रहे थे, तो इसलिए उनके बेटे को चुनाव हरवा दिया। ओम प्रकाश राजभर लगातार चुनौतियां पेश करते रहते हैं। इसके बाद आशीष पटेल जो अनुप्रिया पटेल के पति हैं, उन्होंने भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला किया। ऐसी स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी कैसे निपटेगी, योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार इन चुनौतियों से कैसे निपटेगी, ये आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।